जिन्होंने आम व्यक्तियों की सरकार दिल्ली में बनाई, पंजाब में। थोड़ा भाई साहब पीछे शामिल करवाओ ना। ये मैडम आ गई। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भाई सुशील गुप्ता, भाई सुशील गुप्ता जी। जहाँ भी सारे आ आज अम्बाला इस ऑफिस के इनॉग्रेशन के मौके पर आया हूँ और कल का दिन आम आदमी पार्टी के लिए, इस देश के लिए, इस देश में ईमानदार राजनीति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा। अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को और उस फर्जी, झूठा एक षड्यंत्र तो देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने रचा था आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति को खत्म करने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी को खत्म करने के लिए, काम की राजनीति को खत्म करने के लिए कोर्ट ने उस केस को डिस्चार्ज कर दिया। उस केस में से सभी को कोर्ट ने कहा कि ये ऐसा केस था कि जिसमें कोई आरोप बनता ही नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को, एक मुख्यमंत्री को आपने बिना किसी ठोस सबूत के घर से घसीट कर जेल में डाल दिया, साल तक जेल में रखा। हमारे शिक्षा मंत्री को, मनीष सिसोदिया जी को 2 साल जेल में रखा। हमारे 5 शीर्ष नेताओं को जेल के अंदर रखा। क्यों? कोर्ट ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केस चलाना बनता नहीं, ये केस किसी भी स्थिति में बनता नहीं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, कोई नहीं सुन रहा हूं कि मोदी जी, देश की जनता अरविंद केजरीवाल को ईमानदार व्यक्ति मानती है और आपने उनकी ईमानदारी से डरते हुए उनकी ईमानदारी पे बट्टा लगाना चाहा, उनकी ईमानदारी को आपने खराब करना चाहा। लाख कोशिश कर ले नरेंद्र मोदी जी, आपके बस की बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी किसी पोस्ट पे अरविंद केजरीवाल को बेईमान साबित कर। आपने, आपकी पूरी हजारों अफसरों की फौज ने लगातार उनके ऑफिस को, उनके घर को, उनके कंप्यूटर को, उनके मोबाइल को, उनके सहयोगियों को, उनके सेक्रेटरी को लगातार सर्च किया। आप 25 पैसे रिकवर नहीं कर पाए। आपने केवल अरविंद केजरीवाल को, केवल हमारे नेताओं को परेशान नहीं किया, उनके परिवार को भी ये सजा भुगतनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल जी की मां बुजुर्ग थी, वो बहुत रोई, उनको हॉस्पिटल में दाखिल कराना पड़ा। उनकी पत्नी जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मनीष सिसोदिया जी का बेल का गया तो उस समय भी जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट के अंदर ये केस 2 पेशी पे नहीं चलेगा और ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ। ये केस सिरे से अदालत ने खारिज किया, सारे देश ने देखा। मनीष सिसोदिया जी की वाइफ को एक गंभीर बीमारी थी, नीचे का हिस्सा काम करना उसको बंद कर सकता था। ऐसी स्थिति के अंदर भी उनको आपने 2 साल से ऊपर जेल के अंदर रखा। एक जुल्म की कहानी थी। आपने केवल और केवल इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहा। आपने आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को खत्म करना चाहा। आपने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बदनाम किया और बदनामी के सहारे बेईमानी से, फिर भी दिल्ली की जनता नहीं मानती, फिर बेईमानी करके आपने चुनाव के अंदर उनको हराया। आज मैं नरेंद्र मोदी जी आपको चैलेंज करता हूं, आप दोबारा चुनाव कराएं, 10 सीट भी आपकी नहीं आएंगी। अगर आपके 10 सीट आ जाए तो राजनीति छोड़ दें। दिल्ली की जनता आज परेशान है।
आज आपने जो फर्जी शराब घोटाला का जो फर्जी मुकदमा चलाया, न्यायाधीश महोदय ने उस फर्जी घोटाले का पर्दाफाश किया। सारा देश और दुनिया ने कल वो 600 पन्नों का आदेश देखा, जिस आदेश के अंदर ये लिखा है कि किसी भी आधार पे मुकदमा बनता ही नहीं। इस आदेश के अंदर ये लिखा है कि अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार आदमी है, उसके खिलाफ एक फर्जी मुकदमा आपने किया। इस आदेश के अंदर ये लिखा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरीके से घसीट कर घर से ले जाकर जेल में डाल देना, ये किसी भी लोकतंत्र के अंदर मान्य नहीं होगा। जिस कोर्ट के फैसले के अंदर ये लिखा है कि जो सीबीआई अधिकारी जिसने किसी के भी आदेश पे, निर्देश पे, सलाह पे ये कार्य किया, उसके खिलाफ विभागीय जांच करे और उसको सजा दे। आज पूरे देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी के षड्यंत्र का भांडाफोड़ होते देखा। मैं ये कहना चाहता हूं, यह आजाद भारत का सबसे बड़ा षड्यंत्र था, जिसके अंदर एक चुनी हुई सरकार को आपने अपदस्थ किया, एक लोकतांत्रिक तरीके से एक नेशनल पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, उसके नेताओं को जेल में डालने की कोशिश करी और जेल के अंदर डाला, सालों साल डाला। इस झूठे शराब घोटाले में 1 रुपया कहीं से कभी नहीं मिला और अब कोर्ट ने साफ कर दिया कि एक षड्यंत्र रचा हुआ घोटाला था। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने जीवन के अंदर ईमानदार कमाई है, 1 रुपया पैसा नहीं कमाया। उनके बैंक खाते में, उनके पार्टी के खाते में, उनके रिश्तेदारों के खाते में ना कोई संपत्ति, ना कोई पैसा। और ये बात अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ना झुके ना टूटे, दृढ़ता की तरह, चट्टान की तरह खड़े रहे और पूरे देश को बता दिया कि ईमानदार राजनीति काम करती है। सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, परंतु सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। आपने सत्य को मिटाने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको देश की जनता ने देश को संभालने के लिए सत्ता दी थी। आप देश के अंदर अच्छे स्कूल बनाए, देश के अंदर अच्छे हॉस्पिटल बनाए, युवाओं को रोजगार दें, मजदूरों का ख्याल रखा, रोजगार दिया। ना किसान को एमएसपी दी, ना मजदूर को मनरेगा का नाम भी आपने बदल दिया। ये केवल मोदी और अमित शाह की सत्ता की हवस थी, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता, दिल्ली के 3 करोड़ लोग भुगत रहे। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन आपने पहले से ज्यादा बढ़ा दिया, आपने दिल्ली की व्यवस्था को खराब करके रख दिया। इस षड्यंत्र का नतीजा जहां पे आज भुगत रहे हैं, वहीं पे दिल्ली की जनता अब अरविंद केजरीवाल को याद करे। दिल्ली की जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल दोबारा से आए, देश की जनता चाहती है। और अब नरेंद्र मोदी जी, मैं कहना चाहता हूं कि आप अरविंद केजरीवाल, अब आपके बस की बात नहीं। 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाया अरविंद केजरीवाल जी ने, आप 50,000 बनाए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने दिल्ली के सारे स्कूल ठीक किया, आप सारे देश के स्कूल ठीक करो। इन्होंने दिल्ली के किसानों को फसल खराब का तुरंत मुआवजा दिया, आप सारे देश के किसानों को दें। इन्होंने दिल्ली के युवाओं को बिना खर्चे और पर्चे का रोजगार दिया, आप सारे देश के युवाओं को दे दें, तो देश की जनता आपका सम्मान करेगी। आप काम की राजनीति करें, आप ईमानदारी की राजनीति करें। आप इस तरीके से झूठे और फर्जी केस लगा के इस देश का संविधान जो भीमराव बाबा राव अंबेडकर ने बनाया है, उस संविधान की ताकत से आज अरविंद केजरीवाल बाहर हैं। आपकी ताकत चलती तो आप इनको जेल के अंदर ही मरवा देते, परंतु आपकी ताकत संविधान की ताकत से नीचे है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको भगवान मानते रहे, आपकी ताकत का डंडोरा पीटते रहे, परंतु जो भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया, उस संविधान की ताकत को आपको पहचानना पड़ेगा, उस संविधान की ताकत का आपको सम्मान करना पड़ेगा। और ऐसे ही अरविंद केजरीवाल पूरे देश के अंदर इस बात को प्रचार करेंगे
और ईमानदार राजनीति को इस देश के अंदर लाने की कार्य करेंगे और आप जैसे भ्रष्टाचारी नेताओं के ऊपर लगाम लगाने के लिए पूरा कार्य करेंगे। आपका कोई सवाल है तो बताइए। सर, कोर्ट ने दे दिया केजरीवाल और सुशील जी को। अब इसको लेकर जिसने झूठी FIR की है और कार्रवाई की गई है, ये सब हुआ सर, उसको लेकर आप भी कोई एक्शन लेंगे? कोर्ट देखिए, कोर्ट ने अपने आदेश के अंदर लिखा है कि ऐसे अधिकारियों की जांच होनी चाहिए कि उन अधिकारियों ने फर्जी केस क्यों बनाया। ये ऐसा ऐतिहासिक फैसला है जिसको हिंदुस्तान के लोग नहीं, सारी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार एक सिटिंग मुख्यमंत्री को घर से घसीट कर जेल के अंदर डाल दिया गया। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था जो अरविंद केजरीवाल के साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया। बहुत बड़े षड्यंत्र से पार्टी निकल के आई है, इसके लिए अब हरियाणा की क्या पॉलिसी रहेगी? देखिए, इस पार्टी की एक ही रेसिपी थी, एक ही रेसिपी है, ईमानदार राजनीति। और यही कारण है कि हमारी पार्टी के खाते में पैसा जीरो होता है, परंतु जहां हमारी सरकार होती है वहां पैसे की कमी नहीं होती, क्योंकि देश का पैसा, जनता का पैसा हम जनता के लिए लगाते हैं। हम दुनिया के सबसे बेहतरीन स्कूल बनाते हैं, हम दुनिया के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल बनाते हैं। पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर हमने फ्री बिजली दी, हमने 24 घंटे पानी दिया, हमने 10 लाख रुपए की बीमा हर आम और खास व्यक्ति को दिया। अब ये फैसला देश का एक एक बच्चा देख रहा है। आम आदमी पार्टी चाहे अम्बाला हो, चाहे पंचकूला हो, चाहे सोनीपत हो, निगम के चुनाव में ताकत के साथ लड़ेगी, अपने सिंबल पे लड़ेगी।